नमस्ते। हम सबको पता है कि आज है 16 जनवरी यानी कि गुरुवार का बहुत विशेष सा दिन है। परिवार में खुशियों के लिए आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति परेशान है, चाहे वो पुरुष हो या वो महिला हो। हर इंसान पे परिवार के अपने बारे में ज़रूर सोचता है। तो आपके परिवार की जो समस्या होगी वो दूर कर सकती है सिर्फ और सिर्फ तुमरुका जी। आपको तुमरुका दीपक काला तिल डालकर अपने घर पे जरूर जलाना चाहिए। बहुत स्पेशल से तरीके से बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो, सबसे पहले से मैं आपको बता दूं, इस उपाय के लिए जो दीपक लेने का विधि होता है वो होता है नया। लेकिन मान लो आप नया दीपक नहीं मिल पाता है तो आप चाहो तो मिट्टी का पुराना दीपक आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको भी ले सकते हो। मेरी बातें ध्यान से समझ पा रही है। इतना सब कुछ करने के बाद में आपको इस दीपक के अंदर घी का इस्तेमाल नहीं करना है। किसका इस्तेमाल करोगे? आपको इस दीपक के अंदर तिल का तेल का इस्तेमाल करना है, मतलब कि तिल का तेल का इस्तेमाल करना है। डाल दिए। अब ये दीपक लगा किसके लिए? तुमरुका जी के लिए। साथ ही साथ इस दीपक को लगाने का हमारा पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई हमेशा खुश रहे। तो खुशियों को लाने के लिए, नज़र को बचाने के लिए आपको सभी को इस दीपक लगाना होगा गोल बत्ती। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस गोल बत्ती के दीपक में तिल का तेल डालना है। साथ ही साथ इस दीपक को उठाना होगा, उधर पहुँच जाना है लेकर के महादेव से आपको अपने घर के मेन गेट के पास हुए। ठीक है, अब मेन गेट के पास में भी कहाँ पे, जैसे कि बीचों बीच में लगाना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि बीचों बीच में नहीं लगा सकते किसी भी कारण से, तो आप इस दीपक को जब आप अपने घर के अंदर घुसते हैं उसके राइट साइड में मतलब लगाना है। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप कोई भी नज़र टोने टोट के हाई लगता है, आप उपाय करते हो, तो आपको दीपक के नीचे क्या रखना चाहिए? थोड़ा सा काला तिल रख देना चाहिए। ठीक है, काला तिल रखने के बाद में आप सभी को इस प्रकार से दीपक लगाना है। जो दीपक आप लगाओगे, कौन सा बत्ती है? गोल बत्ती का। अब हम इस दीपक को जलाना है। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करो रहे होगे, जब आप इस दीपक को जला रहे होंगे, तुम रुकेश्वर महादेव के स्मरण कर देना, जरूर करना। तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर इस दीपक को जो प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। और साथ ही साथ आपको एक चुटकी काला तेल और चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स आपके घर में चल रही है, समस्या चल रही है, वो भी तुमरुका जी के नाम से आप इस दीपक के अंदर, जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर में कभी भी नज़र टोने टूट के हाई नहीं लगेंगे। आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, करिएगा जरूर इस उपाय को। बहुत ईजी सा उपाय था। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय होगा ये बहुत प्रसिद्ध उपाय है। कब का? गुरुवार का। गुरुवार का करने के लिए ये उपाय बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले समझिएगा इस उपाय के बेनिफिट क्या, फ़ायदे क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में किसी भी प्रकार के कष्ट है, वो कष्ट आपका पैसे के रूप में भी हो सकता है, वो आपके किसी भी रूप में हो सकता है। किसी नौकरी की नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा है, घर में टेंशन है, क्लेश है, लड़ाई होती है, किसी भी रूप में हो सकता है। उसके लिए आपको कोई भी एक चुटकी हल्दी की जरूरत पड़ेगी। गुरुवार का दिन है, हल्दी का उपाय तो जरूर से करना चाहिए। हल्दी लेना, नियम क्या कहता है, हमें खड़ी हल्दी को पीस करके पाउडर के रूप में बनाना चाहिए। अगर आपके पास में पहले से पाउडर है तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आप कमलगट्टा है तो आपको इतने सारे कमलगट्टा दिख रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र एक कमलगट्टा लीजिएगा। इसको ले करके कहाँ पे जाओगे? आप लोग को घर में तुलसी माता का पौधा जरूर होगा। मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि जिन भी लोगों के घर में तुलसी माता का पौधा हरा भरा होता है, उनके घर में कोई भी नज़र किसी व्यक्ति को नहीं लगा सकता, उनके परिवार के सदस्य नहीं लगते। मात्र तुलसी उनके परिवार की रक्षा करती है। और आपके पास में अगर तुलसी माता का पौधा नहीं है तो सबसे पहला काम करना, तुलसी माता का पौधा ले आओ अपने घर पे। छोटा सा लगा लो, बड़ा सा लगा लो, कमरे में लगा लो, नीचे लगा लो। और अगर आपके घर में पहले से तुलसी माता का पौधा है, वो सूख रही है या सूखने वाली है, तो आपको नया पौधा लगा लो। जिन भी लोगों के घर में तुलसी माता का पौधा बना रहता है, उनके घर में नज़र नहीं लगती। बार बार इस व्यक्ति का समझा रहा हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये दीपक जो इनके पास रखे हो ऐसे नहीं रखना। जो ये देखो, एक चुटकी हल्दी आपके पास में है, यहीं पर तुलसी माता के जड़ में रख देना। रखने के बाद में क्या करना है, जो कमल गट्टा आपके पास है उस एक कमल गट्टे को इसी हल्दी के ऊपर रख देंगे या कमल गट्टे के ऊपर हल्दी चढ़ाएंगे। दोनों में से कोई काम कर लो, पहले कमल गट्टा चढ़ा लो बाद में हल्दी, या पहले हल्दी बाद में कमल गट्टा। इतना करने के बाद में फिर आपको एक लोटा सूजल तांबे के लोटे से ओम नमो भगवते वासुदेवाय की भगवान हरि का स्मरण करते हुए, गुरुवार का दिन होता है, माता तुलसी को समर्पित होता है, तो आप सभी को अपने घर पे कष्टों को दूर करने के लिए ये उपाय करना होता है। 2 उपाय आपको समझ में आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ। जो भी आपको करना है, एक छोटे सा उपाय के क्या इसके बेनिफिट है, इसके बात हम तब करेंगे जब कर लीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अब आपको क्या लेना, अब आपको ले लेना एक ये पिसी हुई अगर नमक आपको मिल जाती है तो आपको वो नहीं लेना। नियम ऐसे कहते हैं कि आज के टाइम पे ज़्यादा दुकानों की परेशानी ये होती है, जो पैसे है वो टिकते नहीं है, और जो व्यापारी है वो परेशान है कि हमारे घर में ग्राहक नहीं आते, वो उसके लिए परेशान है। आप सभी को क्या करना है, 3 सामान लेने हैं, और ये 3 सामान को मैं एक बार बता देता हूँ, दोबारा से सुन लीजिएगा। इसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नमक, खड़ा नमक ले लेना है। आज के टाइम पे बहुत बड़े बड़े शहरों में रहने लगे हैं, तो खड़े नमक के जो फजलीता वो बंद है लगभग। आपको खड़ा नमक मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिल पाता है तो पिसे हुए नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हो। नमक के साथ में हमें ज़रूरत पड़ती है फिटकरी की। ये फिटकरी क्या होती है, जब हम दाढ़ी बनाते हैं ना, तो उस सेविंग के बाद में इस्तेमाल करते हैं, वही फिटकरी होती है। मार्केट में जाओगे बहुत सस्ते मिल जाएगी। 2 टुकड़े फिटकरी के लेने हैं, ज़्यादा नहीं, 2 टुकड़े फिटकरी के लेंगे। साथ ही साथ इसी से मिलता जुलता होता है कपूर। आपको कपूर के भी 2 से 3 टुकड़े लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं। इन सभी में से आपको लेने के बाद में 1 कटोरी लेना है। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नियम ये कहता है कि हमें कांच की कटोरी में चाहिए। अगर बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके घरों में कांच की कटोरी नहीं है, तो आप सभी को कांच कटोरी नहीं मिल पाती है, तो आप किसी भी कटोरी में जो भी चीज़ें मैंने बताई है, नमक हो गया, कपूर हो गया, साथ ही साथ फिटकरी होगी, उसको क्या करना, आपको इसी कटोरी के अंदर डाल देंगे। अगर आपके घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप उसको अपने घर पे रखेंगे। अगर दुकान पे रखना हो तो दुकान वाले स्थान पे रखिएगा। अगर हर एक 15 दिन पे आपको इसके अंदर सामान को चेंज करते रहेंगे, और जो पुराना सामान होगा किसी भी वृक्ष के नीचे छोड़ के चले आना। 15-15 दिन पे इन सभी सामानों को, यकीन मानिए कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं हो सकती। और दुकान आपका कोई है तो आपको ग्राहक उसमें ज़रूर आएंगे। अब आपको 3 उपाय की बात कर लिए, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो अपनी मनोकामनाओं को अपने बहुत ज़्यादा जल्दी पूरे करने के लिए महादेव से सबसे प्रिय चीज़ है, यानी कि लाल चंदन। सभी चंदों में से जो महादेव का प्रिय होता है वो है लाल चंदन। इच्छा पूर्ति के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमको लेना होगा लाल चंदन पाउडर के फॉर्म में। जो भी आपको पाउडर बनाओगे उसको हल्का सा पानी बना के गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। पाउडर बनाने के बाद में आपको इत्र लेना है। अगर इत्र नहीं मिल पाता है तो बिल्कुल परेशान मत हो, कोई ज़रूरत नहीं है इत्र लेने की। बट अगर आपको इत्र मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात होगी। इत्र के बाद में आप सभी को ज़रूरत होगी चावल के दाने की। ध्यान रखिएगा, चावल का दाना क्या करना है, आपको ज़रूर से लेना है। 2 से 3 ले लेना, ज़्यादा नहीं। अब महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे, सबसे पहले माता शोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन का लेपन करेंगे। यहाँ पर आपको लेपन करने के बाद में जो आपके पास में इत्र है वो थोड़ा सा इत्र डालेंगे। इत्र डालने के बाद में जो चावल का दाना, उसे आपको कोई सा भी नाम दे के महादेव के अपनी मनोकामना कह के माता शोक सुंदरी के स्थान पर रख करके 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप आसमर्पित कर देते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने के बहुत चांसेस है, बढ़ जाते हैं।
तो मैंने कोशिश करी आप सभी को आज स्पेशल करने के उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद तो लाइक करेगा। कुछ पूछना है नहीं समझ में आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।